ना देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर में, ठीक है। क्यों, कैलकुलेशंस इजी होने के लिए, कैलकुलेशंस अपने इजी हो जाएंगे और हम लोग को जल्द से जल्दी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा वेक्टर में रिप्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए एक्स वाई प्लेन चाहिए, ऑफकोर्स वेक्टर के लिए एक्स वाई प्लेन चाहिए। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, वी मैक्सिमम है। वी मैक्सिमम मतलब क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। अरे हाँ या नहीं, मैं इसको मैग्नीट्यूड बोल दूँ क्या, चलेगा ना, ठीक है। ये क्या दे रहा है, एक मैग्नीट्यूड दे रहा है, वी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी क्या देगा, एंगल देगा। क्या देगा, एंगल देगा। अच्छा साइन ओमेगा टी अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ क्या पे, यहाँ पे, ठीक है। याद रखना साइन ओमेगा टी का बोल रहा हूँ, सिर्फ ओमेगा टी का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वेक्टर जो होता है वो हमेशा साइन ओमेगा टी का होता है, ये ध्यान में रखना। तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ये वेक्टर। अरे हाँ या नहीं। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसकी मैग्नीट्यूड की, और साइन ओमेगा टी का ये आ जाएगा। तुम लोग बोलोगे कैसे, ठीक है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो सर ये वेक्टर की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लस में इसके साथ क्या होता है, प्लस में क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, प्लस में फाई होता है, और ये इसका एंगल होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ना, सिर्फ मैंने साइन ओमेगा टी लिखा था, सिर्फ मैंने क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी लिखा था, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी थी, जीरो, यानी कि ये 0 डिग्री पे। अब समझा, अरे हाँ ना, ये 0 डिग्री पे फिलहाल, इसका मतलब यहाँ पे मैंने फाई की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0, तो ये फाई यहाँ पे होता है। एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आ गया। अब सपोज मैं ये फाई की वैल्यू क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मैं ये फाई की वैल्यू इंक्रीज कर दूँ तो मान लो वी मैक्सिमम, यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। बोल देते हैं हम लोग, 5 बोलो, थीटा बोलो, कुछ भी बोलो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मुझे बताओ ये फाई की वैल्यू हम लोग ने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी का तो यहाँ पे ही आएगा प्लस 0, फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। अगर फाई की वैल्यू 5 पॉजिटिव 5 है ना, देखो ना पॉजिटिव 5 है, अगर पॉजिटिव 5 है यानी कि प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड मतलब क्या, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो 5 कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये वेक्टर, अब ये जो इस पोजीशन पे था वो कितने डिग्री आगे चला जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि ये वेक्टर कुछ तो ऐसे आ जाएगा। अरे हाँ या नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना, वी मैक्सिमम, समझा या नहीं समझा, ठीक है। ये डिग्री कितना है, ये 5 है, ये कितना है, 5 है। देखो ना 5 से आगे गए, साइन ओमेगा टी तो वहाँ पे ही है और कुछ नहीं चेंज हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, अरे माइंड में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, तुम लोग को इसके पास नहीं देखना है, तुम लोग को इसके पास देखना है, ये चेक करना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ 5 की वैल्यू 90 से भी ज़्यादा है, अगर मैं बोल दूँ 5 की वैल्यू मान लो 150 है, कितनी, 150, अगर मैं इसको बोल दूँ ऐसा, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 150, ठीक है। साइन ओमेगा टी में ऐड हो रहा है ना कुछ तो, प्लस 150 वी की वैल्यू। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये तो साइन ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी में 150 ऐड कर दो, 150 ऐड कर देंगे तो 90 तो यहाँ पे मिलता है, 180 यहाँ पे, 90 और 180 के बीच में कौन आता है, 150, यानी कि ये ग्राफ कुछ तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 150, यानी कि मान लो इसको मैं φ2 बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, φ2, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, वी मैक्सिमम। अरे समझा है नहीं समझा, क्लियर है ना, अरे समझ रहे हैं ना, ये मैक्सिमम वैल्यू में बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इसका ऐसा कंसीडर कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड वी मैक्सिमम है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, बट लेट कंसीडर एज वी मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में तो वी मैक्सिमम ही आने वाला है ना। देखो यहाँ पे, अब ये समझा, प्लस में थे, अब सपोज नेगेटिव में चले गए, कोई बोला कि नहीं सर और एक नेगेटिव में बताओ, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस φ3 कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग को लेना देना ही नहीं है उससे, हम लोग को सिर्फ देखना है कि कैसा वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ
ये कौन सा है, साइन ओमेगा टी का। अब साइन ओमेगा टी से मैंने फाई 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस मतलब क्या, निगेटिव। निगेटिव एंगल कहाँ पे आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। अरे हाँ ना, पॉजिटिव। अभी तक कौन से एंगल ले रहे थे, पॉजिटिव, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे हम लोग। अब कौन सा एंगल आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैं बोल देता हूँ फाई 3 इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो ये कुछ तो यहाँ पे आ जाएगा ना, अरे हाँ या नहीं। और ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा अपना फाई 3, ठीक है। माइनस फाई 3 लिखो, फाई 3 लिखो, एक ही है, ठीक है। एंगल क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो ऑफकोर्स तुम लोग को पता ही है वो माइनस ही लेना है, ठीक है। और ये वेक्टर v, ठीक है। ये वोल्टेज वेक्टर v है, मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझा, ये वेक्टर v है। फाई 3 किससे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। बाद में बताऊंगा लीडिंग लैगिंग क्या होता है ना। ये क्या हो रहा है, फाई 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए माइनस। पॉजिटिव में गया होता तो ये ऐसे आ जाता। तो ये इससे क्या हो गया, ये बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज, कि एक वोल्टेज के इक्वेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है तुम लोग को, क्या, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, ये वाला, सिर्फ साइन ओमेगा टी का ध्यान में रखना। फाई की वैल्यू जैसे बढ़ जाए, सिर्फ फाई की वैल्यू बढ़ा दो, फाई की वैल्यू बढ़ा दो, बट साइन ओमेगा टी तो एज इट इज वहीं पे ही रहने वाले। देखो मैंने उसको चेंज ही नहीं किया। ये वैल्यू बोलोगे तुम लोग तो ये मैं बोल सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस कितना है, 150, एंगल 150 है ना, इसलिए समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, फाई 1 है, मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। अरे ऐसे ही बोलेंगे ना इसको, ऑफकोर्स फाई 1 से आगे जा रहा है, ठीक है। साइन ओमेगा टी एज इट इज, समझा, अरे हाँ या नहीं। तो ईजी था ना। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे तुम लोग फाई की वैल्यू कुछ भी ले लो। कोई बोला मुझे 30 डिग्री चाहिए, कोई बोला -30 चाहिए, कोई बोला +30 चाहिए। +30 ऊपर आ जाएगा, -30 इधर आ जाएगा। तो ये फाई इंपॉर्टेंट है। ये जो एंगल होता है ना, ये तुम लोग को पॉजिटिव में, एंटी क्लॉकवाइज में लेके जाता है, ये क्लॉकवाइज में लेके जाता है। ये प्लस और माइनस से पता चलेगा, और मैग्नीट्यूड तो उसका दिया होगा तो ठीक है। तो प्लस और माइनस से ये पता चलेगा कि तुम लोग को ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अरे समझ रहा है ना, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज, सिमिलरली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट भी कर सकते हो, क्योंकि करंट का भी तो ऐसा ही है, ठीक है ना। उसमें भी +फाई 1 -फाई 1 +फाई 3 -फाई 4 कर देना, तुम लोग को आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब फाई 1 की वैल्यू तुम लोग जो चाहिए वो ले लो। फाई 1 की वैल्यू सपोज किसी ने ले ली कि मुझे बताओ साइन v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री का ग्राफ। तो +60 डिग्री, इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, +60 है, ये तो ओमेगा टी का हो गया, साइन ओमेगा टी ऐसे, +60 मतलब क्या, ऊपर। तो यहाँ पे कुछ तो ग्राफ आ जाएगा v का, इस v का ग्राफ, ये मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, समझा ना, ठीक है ना। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये वेक्टर को और मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूँ इक्वेशंस के फॉर्म में, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी को मुझे बार बार लेके जाना पड़ रहा है। मतलब क्या, साइन ओमेगा टी को ले लो, साइन ओमेगा टी +60 डिग्री को लो, साइन ओमेगा टी +150 डिग्री को लो इक्वेशन में। तो ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब इसको और ईजीएस्ट वे से, यानी कि क्या, मुझे इस वेक्टर को, अब मैंने जो वेक्टर निकाला है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक तुम लोग ये लिख देना ना। देखो यहाँ पे इस वोल्टेज को हम लोग ने इस वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो अपने पास दो फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ। जो फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। तो इस वेक्टर को हम लोग पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वोल्टेज, ये वेक्टर किसका है, इसका है। अरे हाँ या नहीं, ठीक है ना, इसका ही वेक्टर है ना इस वोल्टेज का। तो मुझे बता v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज किसका है, वेक्टर v का है। तो v इज इक्वल टू कितना है, v मैक्सिमम, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कितने एंगल पे, ये 5 डिग्री पे, एट एन एंगल ऑफ +5, ठीक है ना। हम लोग साइन ओमेगा टी वैसे भी तो नहीं देखते ना, यहाँ पे क्या करते हैं, 5 डिग्री से जितना ऊपर गया उसको ही कैलकुलेट करते, या फिर 5 डिग्री से जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया उसको ही कैलकुलेट करते। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू
एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ये वेक्टर, वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये अपना क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। समझा है नहीं समझा? ठीक है। सपोज कोई बोल दे कि ये कोई दूसरा वेक्टर बना लो, कि ये और एक वेक्टर बना लो, ठीक है, ये कितने डिग्री पे, सपोज -5 पे, ठीक है, 5 पे एंटी क्लॉकवाइज है तो समझ जाना कि वो माइनस ही होगा, ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ ये वेक्टर है सपोज v1, तो v1 इज इक्वल टू v मैक्सिमम 1, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ -5। अरे हाँ ना, ऐसा ही हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, वोल्टेज जो है वेक्टर वो v1, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज v मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ कितने एंगल पे, वो लिखते हैं। क्लियर हो गया, समझा? अच्छा, ये एक ही फॉर्म है क्या? नहीं, और एक फॉर्म है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये साफ कर देता हूँ, यानी कि हम लोग एक ही वेक्टर के पास देखेंगे और बाकी का काम करें ना। देखें यहाँ पे, अच्छा दूसरा फॉर्म कौन सा, दूसरे कौन से फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो दूसरा फॉर्म है रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखना है? तो मुझे बताओ, ये वेक्टर v है, v वेक्टर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से ये ऐसा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसा। अच्छा मुझे बताओ, ये वेक्टर ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसको मैं बोल दूँ a, बोल दूँ a, इसको मैं क्या बोल दूँ, b बोल दूँ। अरे हाँ ना, ठीक है ना, इसको मैं क्या बोल दूंगा, b, और इसको क्या बोल दूंगा, a। अगर तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा होगा तो उसमें हम लोग को पता है ये रियल एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस? रियल एक्सिस। और ये इमेजिनरी एक्सिस i होती है या फिर j वाली होती है। हाँ ना, ऐसा ही होता है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में? तो देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये जो v है, ये जो v है, देखो ना, b कहाँ पे आ रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है ना। तो b को हम लोग क्या लिखेंगे, jb लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल में j लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन अभी बता देता हूँ मैं, कि I इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग I नहीं लिखते, नहीं तो कंफ्यूजन में चले जाओगे, अरे इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर किया, ये इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे J लिखते हैं, ठीक है। तो J और I की वैल्यू एक ही होती है, मैं बताऊंगा J की वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है। देखो यहाँ पे, अब J भी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये B और ये A, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो मुझे बताओ, ये वेक्टर v को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस ये कौन सा है, jb, ये क्या है, jb। अरे हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वेक्टर को यहाँ तक लेके आना, अगर यहाँ तक लेके आ गए तुम लोग, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5, ये क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू, अच्छा ये वेक्टर यहाँ पे ऐसे आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, cos 5 1। अरे हाँ या नहीं, v cos 5 1 आ जाएगा, v मैक्सिमम बोलो, v बोलो, क्या बोलो, ठीक है, v मैक्सिमम cos 5 1 ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है ना। मुझे बताओ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b को तो इसको ऐसे रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ तक। अरे हाँ ना, तो यहाँ तक ऐसे रिजॉल्व कर दिया, इसका मतलब ये वाला जो होता है 5, वो हम लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा। देखो ना, ये वाला 5 यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर को अगर तुम लोग रिजॉल्व कर रहे हो तो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम लोग कॉस से डिनोट करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा v sin 5, ठीक है। v एक्चुअली मैग्नीट्यूड है इसका, v मैक्सिमम ले लो, v ले लो, इट डजेंट मैटर, इसका मैग्नीट्यूड है, इतना ध्यान में रखना सिर्फ, ठीक है। इसका क्या मैग्नीट्यूड है, v या v मैक्सिमम। ना मुझे बताओ, अगर ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो वेक्टर v क्या आ जाता है, ठीक है। वेक्टर v विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, v cos 5 1 प्लस b की वैल्यू j एज इट इज, j तो एज इट इज, b की वैल्यू क्या है, v sin 5 1। अरे हाँ यानी v बाहर ले लो, cos 5 1 प्लस j sin 5 1। आया या नहीं आया? इसको ही क्या बोलते, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अरे क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी कि क्या, हम लोग ने पोलर फॉर्म देख लिया, हम लोग ने रेक्टेंगुलर फॉर्म देख लिया, ठीक है। इस वेक्टर को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि क्या, ये जो वेक्टर कंपोनेंट है उसको मैं 2 कंपोनेंट में और रिजॉल्व कर दूंगा, एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑलवेज साइन कंपोनेंट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया,
ये हम लोग ने ये v क्या है, दिस इज नथिंग बट v इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। अच्छा वो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है, मुझे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती है। ये ट्रायंगल है, अरे है या नहीं है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, तो मैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दूँ। अरे हाँ ना, हो गया, मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया ये, ठीक है, जो कि ये v मैक्सिमम 1 या v मैक्सिमम, तो लिख दो यहाँ पे मैक्सिमम, कन्फ्यूजन में नहीं जाओगे तुम, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अरे हाँ आया या नहीं आया, ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ v मैक्सिमम से क्या लेने देना है, मुझे ये फाई भी तो चाहिए, यहाँ पे जो फाई वन जो कुछ भी आया है वो भी तो चाहिए, वो कैसे मिलेगा मुझे, तो फाई वन मुझे बताओ, ये एंगल है फाई, अरे हाँ ना, ये एंगल है फाई, फाई कहाँ से मिलेगा, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे बताओ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऐसे ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड कौन सी है, b, एडजेसेंट साइड कौन सी है, a, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, इट डजेंट मैटर j आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो तुम लोग को लेना ही पड़ेगा ना, b अपॉन ए आ गया, क्या आ गया, b अपॉन ए, इसका मतलब क्या, tan को वहाँ पे लेके जाना, तो क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए का मॉड, b अपॉन ए का क्या मॉड, क्योंकि यहाँ पे क्या है j है ना, तो हम लोग मॉड में लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, टेंशन मत ले लेना। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, फाई भी मिल गया, v मैक्सिमम भी मिल गया। अब तुम लोग कन्वर्जन कर सकते हो, कैसे कन्वर्जन करना है, यानी कि सपोज तुम लोग को पूछ गया, किसी ने पूछा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करके बताओ, तो पोलर फॉर्म क्या होता है, v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ फाई होता है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मेरे पास ये वाला, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, ये वाला जो स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अब मुझे पता वी मैक्सिमम कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन साइड, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, मिल जाएगा, ठीक है, वी मैक्सिमम मिल गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या मिलना है मुझे, फाई मिलना है, फाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ b बाई। सपोज किसी ने बोला पोलर टू रेक्टेंगुलर करो, पोलर तुम लोग की फाई, तुम लोग के पास फाई है, अरे है या नहीं है, देखो ना फाई यहाँ पे ही है, वी मैक्सिमम यहाँ पे ही है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, फाई यहाँ पे, खत्म, समझा है नहीं समझा, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग अच्छे से पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग एकदम ईजीएस्ट वे से पहुँच गए कि अरे हाँ, कि हम लोग को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक वोल्टेज को हम लोग ने वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग ने देख लिया। अब इस वोल्टेज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी वोल्टेज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हम लोग जनरली जो जाते हैं इस वे से, वो पोलर फॉर्म से जाते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म सबसे ईजीएस्ट वे से हम लोग को लेके जाता है, ठीक है ना। देखो ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं, कॉस लिखने की ज़रूरत है ना साइन लिखने की ज़रूरत है, डायरेक्टली मैंने ऐसे लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ फाइव, v1 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ -5, जब ये वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। क्लियर हो गया, अरे हाँ या नहीं। फाई क्या है, फाई कोई भी एक एंगल है जो आपको लीड में लेकर जाता है या फिर लैग में लेकर जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ लेना।